आशीर्वाद का फल। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसके लिए आशीर्वाद का फल भी श्राप बन गया। ये कहानी है उस कोतवाल की जिसे रानी की गलती की वजह से बेताल का जीवन भोगना पड़ा। ये कहानी है उस समय की जब धारा नगरी नाम के एक द्वीप में राजा सिद्धार्थ राज किया करते थे। वे बड़े ही दयालु और न्यायप्रिय थे। एक दिन राजा कुछ सिपाहियों के साथ शिकार पर गए। शिकार का पीछा करते करते उनका पैर एक जहरीले सांप के ऊपर पड़ गया। सांप के काटने से राजा की तत्काल मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के पश्चात राजमहल में शोक के बादल छा गए और राज सिंहासन रिक्त हो गया, जिसके कारण सिंहासन का भार उनके बड़े पुत्र आदित्य को सौंपा गया। आदित्य ने राजा बनने से पहले सदैव सत्य और न्याय का पक्ष लेने की प्रतिज्ञा की। राज्य के हित में लिए गए फैसले के कारण प्रजा में खुशी और नए राजा के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। राजा आदित्य का राज्य उनके पराक्रम और चतुराई की वजह से दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। पड़ोसी राज्यों के राजा आदित्य से संधि करने लगे। धीरे धीरे आदित्य पूरे द्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में विचार आया कि साधु का भेष बदलकर पड़ोसी राज्य का निरीक्षण करना चाहिए। आदित्य ने अपने छोटे भाई नैतिक को सारी बात बता दी और उसके लौट के वापस आ जाने तक राज्य का राजा बना दिया और साधु का भेष बदलकर दूसरे नगरों के भ्रमण के लिए चला गया। आदित्य के राज्य में एक ब्राह्मण कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और एक अमरता का फल दिया। ये तुम्हारे तपस्या का फल है ब्राह्मण। इस फल को जो भी खाएगा वह अमर हो जाएगा, परंतु इसे केवल एक ही व्यक्ति खा सकता है। ब्राह्मण खुशी से फल लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी भोजन बना रही थी। ब्राह्मण खुशी से घर आता है और अपनी पत्नी को सारा हाल कह सुनाता है। देखो, मुझे तपस्या का फल मिल गया। ब्राह्मण की पत्नी उसकी बात ध्यान से सुनती है और सोचने लगती है। फिर ब्राह्मण से कहती है, हम अमर होकर क्या करेंगे? सारी जिंदगी भीख मांगते रहेंगे। इसे राजा को दे आओ और कुछ धन ले आओ। ब्राह्मण पत्नी को सहमति देते हुए नगर की ओर चल पड़ता है। अपनी बारी आते ही राज दरबार में ब्राह्मण राजा और प्रजा को फल का सारा हाल कह सुनाता है। राजा फल के बदले में ब्राह्मण को ढेर सारा धन देते हैं। राजा अपनी रानी को बहुत प्रेम करता था, तो राजा वो फल अपनी रानी को दे देता है। रानी मन ही मन नगर कोतवाल से प्रेम करती थी। वो अगले दिन नगर कोतवाल को बुलाती है और फल का सारा हाल बताते हुए वो फल उसे दे देती है। परंतु कोतवाल को रानी के मन की स्थिति नहीं पता थी। वो तो नगर के साहूकार की बेटी वेदांशी से प्रेम करता था। उसने वो फल उसे दे दिया। वेदांशी ने सोचा, अगर ये फल राजा को दे दूं, तो मेरे पिता भी राजा का आदेश टाल नहीं पाएंगे और मेरा विवाह कोतवाल से पक्का हो जाएगा। यही सोच लेकर वेदांशी अगले दिन राज दरबार के लिए निकल पड़ी। लेकिन जैसे ही उसने राजा को फल दिया, राजा के चेहरे पर सन्नाटा छा गया और वेदांशी राजा से कुछ न कह पाई। शाम ढलने तक राजा की बेचैनी चरम सीमा पर थी। रानी की बात उसके भीतर आग बन चुकी थी। उसने फौरन सिपाही को कहकर रानी को बुलवाया। कुछ ही देर में रानी आ खड़ी हुई। मैंने तुम्हें जो फल दिया था, तुमने उसका क्या किया? खा लिया, बहुत अच्छा था। तो ये क्या है? राजा के हाथों में फल देखकर रानी घबरा गई और झूठ बोलकर चली गई। राजा ने अगले ही पल मंत्री को बुलाया और सारी बात बताते हुए सच का पता लगाने को कहा। मंत्री ने राजा को सच पता लगाने का आश्वासन दिया। अगले दिन मंत्री ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और सारा सच पता लगाने के लिए 2 दिन का समय दिया। गुप्तचरों से मिली सारी सूचना मंत्री ने राजा को बता दी। ये सारी बात रानी की एक दासी ने रानी को बता दी।
ये बात सुनकर रानी घबरा गई तू सच बता, तूने ये सब अपने कानों से सुना है ना? और बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। राजा के आदेश पर कोतवाल को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने कोतवाल को सर मुंडवाकर जख्मी हालत में नगर के बाहर नदी के पास वाले नीम के पेड़ के साथ बांधने का हुक्म सुनाया ताकि उसे गिद्ध नोच कर खा जाए। ये बात जब वेदांशी को पता चली तो उसके होश उड़ गए। वो राजा के पास गई और अपने दिए गए फल के बदले में कोतवाल के प्राणों की भीख मांगी। महाराज, कोतवाल के प्राणों की भीख मांगती हूँ। कोतवाल ने राजद्रोह किया है। महाराज, दया करे, उसकी जान बख्श दे। राजा के मना करने पर उसने अपने फल की मांग की। अगर जीवन दान नहीं दे सकते तो मेरा फल मुझे लौटा दो। मंत्री के सुझाव से राजा वेदांशी को आधा फल देने के लिए राजी हो गया। परंतु वो फल तो आधा ही बचा है, तुम चाहो तो आधा फल ले सकती हो। वेदांशी उस आधे फल को लेकर नदी की ओर भागी। जब तक वो नीम के पेड़ तक पहुंची, गिद्ध कोतवाल को बुरी तरह खा रहे थे और उसके प्राण बस निकलने ही वाले थे। वेदांशी ने जमीन पर पड़ी एक पेड़ की टहनी से सारे गिद्धों को भगाया। वेदांशी ने जैसे तैसे थोड़ा फल कोतवाल को खिलाया और बाकी उसके घाव पर लगा दिया। कुछ समय में दिव्य तरीके से कोतवाल के घाव भरने लगे, लेकिन पूरा आम ना होने की वजह से कोतवाल ना मर सका न जी पाया। कोतवाल अब बदल गया था। अब वो बेताल बन चुका था और वो नीम का पेड़ उसका घर। ये सब देखकर वेदांशी पूरी तरह से टूट गई। तब बेताल ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा। वेदांशी, तुमने मेरे प्रति अपने प्यार का प्रमाण दिया है, लेकिन मैं तुम्हारे स्नेह के लायक भी नहीं रहा। तुम अपने घर वापस जाओ, अब यही मेरा घर है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए एक रिवॉर्ड के बराबर है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।